जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दिन में मैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर, जिसे सिंघू बॉर्डर भी कहा जाता है, वहां गया था। और सिंघू बॉर्डर पे मैंने बहुत सारे फोटोज और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैंने हो सकता था उतना वीडियो कवरेज आप लोगों के साथ अपने फेसबुक की टाइमलाइन पे शेयर की है। पहली बात तो ये बता दूं कि सिंघू बॉर्डर पे, जहां हजारों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों किसान धरना प्रदर्शन में हैं, पहली बात तो वहां पे इंटरनेट ठीक से नहीं चलता। तो जितनी बार भी मैंने वहां से फेसबुक लाइव किया, आप मान के चलिए कि अधिकांश समय तो फेसबुक लाइव हो ही नहीं पाया। बहुत कम हुआ, 5-6 बार या 8 बार ही हो पाया था, जबकि मैंने कम से कम 50 बार वहां ट्राई किया होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हाईवे है तो कोई इंटरनेट कम चलता है। उस हाई माफ कीजिएगा, उस हाईवे पे इंटरनेट बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में पंजाब से आया हुआ किसान है और हरियाणा का भी किसान है, तो सरकार ने वहाँ पे इंटरनेट कमज़ोर कर दिया है। खैर, कुछ बातें हैं जो दिमाग में आ रही हैं, और इससे पहले कि आज का दिन, आज की तारीख 2 दिसंबर 2020 खत्म हो, मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से एक इंफॉर्मेशन टोटल में शेयर कर पाऊं जो मैंने देखा। थैंक यू अस्कर साहब जी, मैं कोशिश कर रहा था कितना मैं अपडेट कर सकता हूं। थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जितना ज़्यादा वहां से लोगों को दिखा सकूं। तो पहली बात तो ये कि आज सुबह जब मैं नोएडा से निकला, क्योंकि मैं नोएडा में था सुबह, तो जब मैं नोएडा से निकला और मुझे सिंघू बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जाना था, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर ही बंद मिला। वो भी मैंने शेयर किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने और आगे चल के दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर ही सील किया हुआ। वहाँ पे बहुत सारे किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, वो जा रहे थे दिल्ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश भले ही योगी आदित्यनाथ चला रहे हो इस समय, लेकिन किसान तो यहाँ का भी पस्ता हाल में है। तो इस खस्ता पस्ता हाल के चलते और ऊपर से मोदी जी की मार के चलते उत्तर प्रदेश का किसान भी, आप देख सकते हैं वीडियो मेरी टाइमलाइन पे है, उत्तर प्रदेश का किसान भी दिल्ली जा रहा था, उसे अरेस्ट करके ले गए। उसके बाद मैं किसी तरीके से घूमता घामता दिल्ली पहुंच पाया। दिल्ली में भी भयंकर जाम, क्योंकि चारों तरफ से हाईवेज फंसे पड़े हैं। चलता चलाता मैं दिल्ली में एक जगह है नरेला, नरेला पहुंचा। और मान के चलिए कि नरेला के पास, नरेला से कुछ किलोमीटर आगे ये सिंघू बॉर्डर आता है, जो कि अलीपुर पुलिस स्टेशन कहलाता है। उसमें तो उसमें मेन रोड्स तो बंद हैं, हाईवे से जाना मना है। इसको नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, जो पंजाब जाता है। और मान के चलिए कि इंडिया के सबसे बिजी हाईवेज में से एक हुआ करता था, जो इस समय पूरी तरीके से शटडाउन माना जाएगा कुछ सेगमेंट के लिए। तो खैर, मैं अंदर की रोड्स, छोटी मोटी रोड्स जो होती हैं गांव देहात वाली, उसमें किसी तरीके से झूलता झालता पहुंचा। और जहां मैं पहुंचा उस जगह का, उसको सिंघू बॉर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे टोल टैक्स का जो नाका कहलाता है, टोल टैक्स है, वो है सिंघू। तो वहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं, बस वहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है सबको। तो
तो वहाँ खड़ी करी और कुछ चल के आगे गया। रविंदर मलिक जी, स्वागत है लाइव में आपका, आप वहाँ मिले, बहुत अच्छा लगा। रविंदर मलिक हमारे साथ इस समय लाइव में जुड़े हैं, जो कि हरियाणा के किसान हैं, और हमारी मुलाकात वहाँ हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और फिर आगे ये हुआ कि मैं जब अंदर पुलिस बैरिकेड्स क्रॉस करके जहाँ प्रदर्शन चल रहा है, जब मैं वहाँ एंटर हुआ, तो मान के चलिए दोस्तों कि बड़ा अचंभा हुआ। वो वीडियोस भी मैंने डाले हैं आप लोगों के लिए कि दिल्ली पुलिस तो भर के रखी थी वहाँ पे। दिल्ली पुलिस के सिपाही, पुरुष सिपाही, महिला सिपाही, रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण के लिए जो होती है, और उसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी वहाँ रोड के दोनों साइड खूब सारी संख्या में। वो सारे वीडियोस मैंने डाले हैं आप लोगों के लिए। सवाल ये उठता है कि सीमा सुरक्षा बल तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, उस पैरामिलिट्री को आपने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे डाल दिया। सोचने वाली बात है। अमित शाह को इस बात का जवाब देना चाहिए। क्या हरियाणा एक अलग देश है? क्या पंजाब एक अलग देश है? क्या दिल्ली एक अलग देश है जो सीमा सुरक्षा बल लगाया आपने? अब आप ये नहीं कह सकते कि पैरामिलिट्री के नाम पे आप कुछ भी लगाते। सीमा सुरक्षा बल, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला, वो मोदी की सुरक्षा करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे लगा दिया आपने। शर्म आनी चाहिए बदतमीज मोदी को। और फिर मैंने वहाँ पे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स देखे यार, पैरामिलिट्री के, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के, दिल्ली पुलिस के, वज्र से लेकर के वाटर कैनन की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। बैरिकेड्स तो इस तरीके से लगा रखे हैं, उसमें दो बैरिकेडिंग बहुत ख़ास तरीके की लगी है। एक जो लोहे के बैरिकेड होते हैं, जो हर शहर में आप लोग देखते हैं, हज़ारों की संख्या में वहाँ लगे हैं। इसके उपरांत डंपर ट्रक्स जो होते हैं, जिसमें मिट्टी और पत्थर भरा जाता है, वो 40-40, 50-50 टन के जो बड़े डंपर आते हैं, फुल्ली लोडेड, कई संख्या में, बहुत सारी संख्या में वहाँ पे रोड पे टेढ़े खड़े किए हुए हैं, ताकि अगर कोई घुसना चाहे तो रोड जाम है, आप इतने 50-50 टन के डंपर नहीं हिला सकते। प्लस जो सीमेंट के बैरिकेडिंग होती है, जिसको रोड डिवाइडर कहा जाता है, रोड डिवाइडर लगाने की जगह उनको रोड पे टेढ़ा लगा करके कई लेवल्स, कई लेयर्स बना दी गई हैं। नाउ लार्जर क्वेश्चन इज कि इस तरीके की बैरिकेडिंग करके आप क्या साबित करना चाहते हो? उस किसान को अपने से दूर रखना चाहते हो, जिसका अनाज इस समय खाना खा के बैठे हो आप लोग। एक बात और, जब मैं दिल्ली क्रॉस कर रहा था तो बुराड़ी, जो नाम बार बार आता है, बुराड़ी क्रॉस किया मैंने, और वहाँ पे जो ज़मीन है जिस पे कहा गया है कि आप लोग आके बैठिए और हमसे बात करिए, मैंने वहाँ नज़र घुमाई, मैं गाड़ी नहीं रोक पाया। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेंट्स लगाए हैं और बहुत शायद सुविधाएं भी क्रिएट की गई हैं, ताकि अगर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, किसान हज़ारों लाखों की संख्या में, तो उस ग्राउंड पे उनको रखने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई नहीं है। 4-5 ट्रैक्टर मुझे दिखाई दिए, बाकी बुराड़ी के जो धरना प्रदर्शन के लिए दिया हुआ स्थल है, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ मुश्किल से कुछ गाड़ियाँ थी और कोई नहीं था। तो ये बताना भी ज़रूरी था। तो फिर खैर, जब मैंने ये पुलिस बैरिकेडिंग सिंघू बॉर्डर में क्रॉस करी, तो मैंने बाकायदा, आप लोगों ने देखा, बिना हिचक मैंने उसके वीडियोस बनाए। 2-3 पुलिस वालों ने मुझसे कहा भी, सीनियर्स ने, कि आप हम लोगों के वीडियोस ना बनाएं। मैंने कहा मैं तो बनाऊंगा, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बट एनीवेज, उसके बाद जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि किस तरीके से हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे सर्कल्स बना करके ट्रैक्टर्स, और ट्रैक्टर्स में ट्रॉलियाँ लगी हुई, ट्रॉलियों के अंदर पंजाब से आया किसान भरा हुआ, साथ में वहाँ पे हरियाणा का भी किसान मिला बहुत सारी संख्या में, पंजाब का सिख किसान मिला बहुत बड़ी संख्या में। और इस तरीके से एक कोई पर्टिकुलर छोटी सी लोकेशन पे नहीं चल रहा है, किलोमीटर के किलोमीटर के किलोमीटर हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। और मेरे ख्याल से अगर एक एक ट्रैक्टर में 10 लोग भी अगर थे, तो अगर हजारों ट्रैक्टर हैं तो मतलब कई लाख किसान सिंघू बॉर्डर अकेले पे। इस तरीके से और कई बॉर्डर्स हैं दिल्ली के जो किसानों ने घेर रखे हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर मेरे ख्याल से, जहाँ से पंजाब का किसान आया है, वहाँ जाने का मेरा आज सौभाग्य था। और जिस तरीके से मैंने देखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
मैंने वहाँ पे 2-3 चीज़ें मार्क करी जो मुझे बताना ज़रूरी है, मेरे वीडियोस में भी है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सीना तान के वहाँ पे, सीना तान के वहाँ पे भारत के शेर नारे लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस खड़ी मुंह में उंगली डाल के, ऐसे। दिल्ली में इधर उधर कोई बात हो जाए तो उठा करके ले जाते हैं कि तुमने मोदी जी के लिए क्या बोल दिया और अमित शाह के लिए क्या बोल दिया। और वहां पे पिछवाड़े में दम नहीं है दिल्ली पुलिस के। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अन्नदाता असलियत बता रहा है। और असलियत क्या है? मोदी मुर्दाबाद। कायदे से, 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लाइन से, लाइन से। जी मलिक साहब, 20,000 ट्रैक्टर खड़े हैं वहां पे, लाइन से मोदी मुर्दाबाद चल रहा है। उस पूरे प्रदर्शन के अंदर मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे चल रहा है, मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे चल रहा है। पूरा का पूरा, अगर कोई वहां जाके देखेगा, मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, आप जाके देखिए जिस तरीके से किसानों ने मोदी की बजा रखी है। औकात नहीं है मोदी की, एक बार वहां जाके मुंह भी दिखा दे। जी रविंदर मलिक आप बता रहे हैं 20,000 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर पे भी हैं। और आप समझ लीजिए किस तरीके से। अच्छा, एक कमाल की बात यह भी हुई, मैं अभी तक कल तक यही पूछ रहा था कि गुजरात का किसान कहाँ है। वो पटेल और पाटीदार तो दिखे नहीं मुझे, लेकिन पालनपुर, गुजरात जो है पालनपुर एरिया, वहाँ से, बनासकांठा जिले से, वहाँ से मुझे किसान दिखे आए मिले। मैंने उनका वीडियो भी डाला है। तो बड़ी खुशी की बात है कि मोदी के गुजरात जैसा कहा जाता है नहीं मोदी का, गुजरात किसी एक का नहीं है। एनीवेज, वो लोग भी मुझे दिखाई दिए वहाँ पे और उनका भी मैंने वीडियो डाला है। तो हर जगह से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान का भी मैं देखता हूँ। नेक्स्ट टाइम कहाँ से आ रहे हैं मालूम चला है। आज एक भाई साहब मिले भी थे, लेकिन और भी होंगे मेरे ख्याल से। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भर में बोर्ड लगे हुए हैं कि दिल्ली आपका स्वागत करता है, दिल्ली आगमन पे। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गांड फटी हुई है। राजनाथ सिंह जैसे कहीं दिख नहीं रहे। दिल्ली की सरकार, एक चीज समझ लो, दिल्ली की सरकार मतलब भारत सरकार, कि वहां पे टेररिस्ट लोग नहीं हैं, वहां साढ़े भरा हैं, भाई हैं, बहनें हैं वहां, बहुत सारे भाई बहन मैंने वहां देखे प्रदर्शन के अंदर, पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए। लेकिन उन सब के मन में और उन सब की बोली में एक चीज कॉमन थी, और वो थी मोदी मुर्दाबाद। उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को, चल रहा है वहां। और मान के चलिए, जो आपको अनाज खिला सकता है वो आपको उखाड़ भी सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार करेगी क्या। देखिए 2018 के 2 बिल पेंडिंग हैं, फार्मर्स इंडेटरेडनेस के और एमएसपी के। वो भी मान ली जाए तो ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन अगर अमित शाह और मोदी ये समझते हैं कि तुम गिर के जंगल के शेर हो, तो इस देश के शेर सिख और जाट हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे खड़ा है। तुमने उसको वो वाला बॉर्डर बना दिया है जो नहीं बनाना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर ये मामला नहीं सुलझता है जल्द, तो ये किसान आ जाएगा दिल्ली के अंदर। आया ना मोदी, चड्डी तेरी ढूंढता फिरेगा तू, इतना तेरा दौड़ाएगा ये। मैं आज गया, मेरा सौभाग्य था, मैं फिर जाऊंगा। आज के लिए ब्यौरा इतना ही कि मोदी, मिस्टर मोदी, चड्डी संभाल, किसान नहीं छोड़ेगा। जय हिंद।